हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बाला कोसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस। सबसे पहले देखते हैं इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। किंगडम है इसका प्लांटी, सब किंगडम है एम्ब्रियोफाइटा, डिवीजन है ट्रेकियोफाइटा, सब डिवीजन टेरोप्सिडा, क्लास है जिम्नोस्पर्मी, सब क्लास है कोनिरोफेरोफाइटा, ऑर्डर है कोनिफेरस, फैमिली है इसकी पाइनेसी और जीनस है पाइनस। ठीक है, अब देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन। विश्व भर से प्राप्त लगभग 100 स्पीसीज में से भारतवर्ष में पाइनस की केवल 6 स्पीसीज जो है वो पाई जाती है। ठीक है, इसके अधिकांश स्पीसीज टेम्परेट से सबअल्पाइन रीजन में उत्तर पूर्वी एवं उत्तर पश्चिमी हिमालय में पाई जाती है। ठीक है, इन्हें सामान्यतः पाइन या चिनार या चीड़ के नाम से जाना जाता है। पाइनस के पौधे जो है वो सदाबहार होते हैं, मतलब कि हमेशा इनका जो ग्रीन कलर के ही दिखाई देते हैं। ठीक है, ये फिर नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। पाइनस का मुख्य पौधा स्पोरोफिटिक होता है। ठीक है, इसका स्पोरोफाइट एक एवरग्रीन पेरेनियल एवं जीरोफिटिक वृक्ष के रूप में पाया जाता है। ठीक है, यह पौधा सदैव ग्रीन रहता है तथा लेटरल ब्रांचेस की स्पायरल ग्रोथ के कारण पैरामाइडल दिखाई देता है। ठीक है, शंक्वाकार। मेन प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं रूट। तने के आधारी भाग पर एक सुविकसित टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो कि सॉइल से अधिक गहराई तक ना जाकर ऊपरी सतह पर ही लेटरल रूट उत्पन्न करती है। ठीक है, जिसके द्वारा पौधा भूमि पर मजबूती से खड़ा रहता है। ठीक है, रूट्स में रूट हेयर जो है वो अल्प विकसित होता है। ठीक है, इसकी लेटरल रूट्स में एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा पाया जाता है। यह पाइनस के पौधों की रूट्स एवं फंगस के बीच पाए जाने वाला एक प्रकार का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। ठीक है, जिसमें रूट्स की आउटर सरफेस पर माइकोराइजा प्रेजेंट होता है। यह फंगस सॉइल से वाटर एवं मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करके प्लांट्स को उपलब्ध कराता है और इसके बदले में वह पौधे से पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं स्टेम। पाइनस का स्टेम जो है इरेक्ट, सिलेंड्रिकल और ब्रांच्ड, लंबा और वुडी होता है तथा टिम्बर की भांति उपयोग किया जाता है। स्टेम पर स्केल लीव्स पाए जाते हैं, जिनके एक्साइल से बर्ड्स स्पायरल क्रम में ग्रोथ करके लेटरल ब्रांचेस को जन्म देता है। ठीक है, जिसके कारण पौधा जो है पिरामिडल दिखाई देता है। ये स्पायरल ब्रांचेस प्रत्येक वर्ष डेवलप होता है, जिसके कारण पौधों की विशिष्ट आकृति निर्मित होती है। ठीक है, पाइनस के पौधों में निम्नलिखित दो प्रकार के ब्रांचेस पाई जाती है। फर्स्ट है ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ और लॉन्ग शूट्स। सेकेंड आता है ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ और ड्वार्फ शूट। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ और लॉन्ग शूट, ये ब्रांचेस स्केल लिप्स के एक्साइल में उपस्थित बर्ड्स से उत्पन्न होता है। ठीक है, प्रत्येक ब्रांच के अग्रभाग पर एक एपिकल बड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि लगातार वृद्धि करके नए वृद्धि करती है और ये ब्रांचेस तने पर हॉरिजॉन्टल स्टेज में लगी रहती हैं और ये स्केल लिप्स के द्वारा घिरी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ और ड्वार्फ शूट। ये ब्रांचेस अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस पर उपस्थित स्केल लिप्स के एक्साइल से उत्पन्न होता है। ठीक है, इन ब्रांचेस के अग्रभाग पर एपिकल बड जो है वो एब्सेंट होता है और इसकी ग्रोथ कम समय अथवा सीमित होती है। ठीक है, इन ब्रांचेस के अग्रभाग पर नीडल लाइक लीफ प्रेजेंट होता है। इन ब्रांचेस पर भी स्केल लीव्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लीफ। पाइनस में लीफ डाइमॉर्फिज्म प्रदर्शित करता है, अर्थात इसमें दो प्रकार की लीव्स पाई जाती है। फर्स्ट है स्केल लीव्स और सेकेंड है फोलिएज लीव्स। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग स्केल लीव्स। स्केल लीव्स लिमिटेड एवं अनलिमिटेड ग्रोथ वाले दोनों प्रकार के ब्रांचेस पर पाई जाती है। ठीक है, ये लीव्स पतली, भूरी एवं चपटी होती हैं और ब्रांचेस के मैच्योर होते ही ये गिर जाती है। ठीक है,
नीडल के आधार पर विकसित होने पर ये स्केल लीव्स उसे चारों ओर से घेर लेता है। इन्हें लीफ स्पर अथवा ब्रैकीप्लास्ट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फॉलिएज लीफ। ये पत्तियां नीडल लाइक होती है। ठीक है, इसी कारण इसे नीडल भी कहते हैं। ये लीफ लंबी, नुकीली और हरे रंग की होती है और केवल ड्वार्फ शूट पर ही पाई जाती है। ये लीफ कई वर्षों तक पौधे से लगे रहते हैं। ठीक है, इसी कारण पौधा सदैव हरा दिखाई देता है। नीडल्स के आकार एवं संख्या के स्पीसीज के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, फॉलिएज लीव्स युक्त ड्वार्फ शूट को स्पर कहते हैं। ये स्पर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मोनोफोलियर, बाइफोलियर, ट्राइफोलियर और पेंटाफोलियर। मोनोफोलियर जिसमें कि एक नीडल पाया जाता है, जैसे कि एग्जांपल पाइनस मोनोफाइला। बाइफोलियर जिसमें कि दो नीडल्स पाए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण पाइनस मर्कुसी, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस। ठीक है, ट्राइफोलियर जिसमें कि स्पर में 3 नीडल्स प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल पाइनस जेरार्डियाना, पाइनस लॉन्गिफोलिया। ठीक है, पेंटाफोलियर मतलब कि स्पर में 5 नीडल प्रेजेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल पाइनस बेलिस्चियाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एनाटॉमी स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखते हैं एनाटॉमी ऑफ स्टेम। स्टेम का स्ट्रक्चर। पाइनस के स्टेम की आंतरिक संरचना डाइकॉट स्टेम के समान ही होती है। ठीक है, तने की बाह्य रूपरेखा लीफ बेसिस एवं ड्वार्फ शूट के आधार की उपस्थिति के कारण कैसे दिखाई देते हैं हमको? लहरदार दिखाई देता है। ठीक है, इसका सेक्शन कटिंग करके देखते हैं तो हमको निम्नलिखित संरचनाएं दिखाई देती है, जैसे कि सबसे पहले देखते हैं एपिडर्मिस। यह थिक सेल वॉल वाली सेल का एक सेल थिक लेयर होता है। ठीक है, जिसके ऊपर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। ठीक है, सेकेंड है कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के ठीक नीचे का भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, एपिडर्मिस के ठीक नीचे प्रेजेंट कॉर्टेक्स के 3 से 4 लेयर की सेल्स स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू की बनी होती है। इसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। कॉर्टेक्स का शेष भाग पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है, अथवा इसकी कुछ आउटर सेल्स क्लोरोप्लास्ट युक्त होती है। ठीक है, इसकी सेल्स के बीच इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। कॉर्टिकल सेल्स के बीच बीच में रेजिन कैनाल्स पाए जाते हैं। ठीक है, रेजिन कैनाल की उपस्थिति पाइनस की कॉर्टेक्स के विशिष्ट लक्षण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, कॉर्टेक्स की कुछ सेल्स में टैनिन भी भरा होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स की सबसे इनर लेयर की सेल्स एंडोडर्मिस का फॉर्मेशन करती हैं। यह पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पेरिसाइकल। एंडोडर्मिस के ठीक नीचे पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई 3 से 4 लेयर पेरिसाइकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसकी सेल्स एंडोडर्मिस के समान ही होती है, इसलिए इनमें डिफ्रेंशिएशन करना मुश्किल होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं वैस्कुलर सिस्टम और स्टिल। पाइनस की स्टिल यूस्टेलिक होती है। ठीक है, यह पॉलीफेसिकुलर साइफोनोस्टेलिक टाइप की होती है। ठीक है, जिसमें 5 से 8 वैस्कुलर बंडल्स का एक रिंग अरेंज होता है। वैस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल, एंडार्क और ओपन होते हैं। जाइलम एवं फ्लोएम के मध्य कैम्बियम प्रेजेंट होता है। 2 वैस्कुलर बंडल एक दूसरे से मेडुलरी रेस के द्वारा पृथक होता है। ठीक है, जाइलम केवल ट्रैकिड्स का बना होता है। ठीक है, इसमें वेसल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। और पाइनस की वुड जो है वो नॉन पोरस होती है, इसी कारण फ्लोएम सीव सेल्स फ्लोएम पैरेन्काइमा एवं एल्ब्यूमिनस सेल्स की बनी होती है। ठीक है, यह सेल्स सीव ट्यूब्स के समान होती है, जिसमें कंपेनियन सेल्स जो है वो एब्सेंट होता है। प्रोटोजाइलम एन्युलर एवं स्पाइरल ट्रैकिड्स का बना होता है, जबकि मेटाजाइलम ट्रैकिड्स की रेडियल वॉल्स में बॉर्डरेट पिट पाए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक वैस्कुलर बंडल्स में जाइलम एवं फ्लोएम के बीच एक कैम्बियम प्रेजेंट रहता है, जिसको हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। वैस्कुलर बंडल्स के मध्य प्रेजेंट मेडुलरी रेस पीठ तक जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं पीथ। पाइनस के स्टेम के सेंट्रल भाग में पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ पीथ प्रेजेंट होता है। पीथ में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वुड। पाइनस के स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ के बाद स्टेम में प्रत्येक वर्ष सेकेंडरी वुड का फॉर्मेशन होता है, जिससे प्रत्येक वर्ष एक ग्रोथ रिंग का फॉर्मेशन होता है, जिसे एनुअल रिंग कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक एनुअल रिंग में वुड के दो क्षेत्र होते हैं, स्प्रिंग वुड और न्यूटम वुड। ठीक है, बसंत कास्ट और शरद कास्ट। स्प्रिंग वुड के फॉर्मेशन के समय पर्याप्त मात्रा में पानी एवं खनिज पदार्थ उपलब्ध होता है। ठीक है, अतः इसमें प्रेजेंट ट्रैकिड्स वाइड एवं पॉलीगोनल तथा लार्ज बॉर्डर पिट्स युक्त होती है। ठीक है, ऑटम वुड का फॉर्मेशन बसंत ऋतु में होता है, क्योंकि बसंत ऋतु में पानी कम मात्रा में उपलब्ध होता है। अतः ऑटम वुड में उपस्थित ट्रैकिड्स आकार में छोटी, स्क्वायर, थिक वॉल वाली एवं छोटे छोटे बॉर्डर पिट युक्त होती है। ठीक है, पाइनस की कास्ट डेंस एवं मैसिव होती है। ऐसी कास्टों को पिक्नोजाइडिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रेडियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम के पीठ से गुजरती हुई लॉन्गिट्यूडनल को ही रेडियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहते हैं। ठीक है, रेडियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करने पर, माइक्रोस्कोप से स्टडी करने पर हमको इस प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसमें फ्लोएम। फ्लोएम वुड का सबसे आउटर भाग होता है। ठीक है, यह लंबी स्यूर सेल्स की रेडियल रो का बना होता है। ठीक है, इन सेल्स के दोनों सिरे कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। स्यू सेल्स की रेडियल वॉल्स में स्यू प्लेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या है? स्यू प्लेट्स है। ठीक है, फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स जो है वो अब्सेंट होता है। स्यू सेल्स के बीच बीच में फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या है? फ्लोएम पैरेन्काइमा जो स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। फिर देखते हैं हम लोग सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम ट्रैकिड्स का बना होता है। ठीक है, इनकी सेल्स मोटी, थिक वॉल्ड होती है तथा इसमें अनेक बॉर्डरेट पिट्स, ठीक है, ये बॉर्डरेट पिट्स एक पंक्ति में अरेंज होती है। ठीक है, यंग ट्रैकिड्स के सेल्यूलोज वॉल पर बार ऑफ सेन्यू पाए जाते हैं, जो कि बॉर्डरेट पिट्स के चारों ओर प्रेजेंट प्राइमरी लैमिला पर पाए जाने वाला विशिष्ट प्रकार का स्थूलन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं मेडुलरी रेस। ये जाइलम तथा फ्लोएम रीजन में स्थित होती है। दोनों ही रीजन के मेडुलरी रेस की स्ट्रक्चर में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, जाइलम रीजन में उपस्थित मेडुलरी रेस 3 कतारों में अरेंज थिन वॉल वाली लंबी एवं पिट युक्त पैरेन्काइमेटल सेल्स की बनी होती है, जिनमें स्टार्च भरा होता है। ठीक है, इन सेल्स के दोनों ओर थिक वॉल वाली रेडियली इलोंगेटेड लंबी सेल्स प्रेजेंट होती है, जिनमें बॉर्डरेट पिट्स पाए जाते हैं। इन्हें ट्रैकिडियल सेल्स या रेड ट्रैकिड्स कहते हैं। ठीक है, ये सेल शेप के रेडियल डिफ्यूजन में सहायक होते हैं। ठीक है, फ्लोएम रीजन में उपस्थित मेडुलरी रेस की सेल्स रेक्टेंगुलर होती है तथा इनमें स्टार्च भरा होता है। ठीक है, इन सेल्स के दोनों ओर एल्ब्यूमिनस सेल्स पाई जाती है। एल्ब्यूमिनस सेल्स जो है वो पाई जाती है। ठीक है, इन्हें एल्ब्यूमिन भरा होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कैम्बियम। सेकेंडरी फ्लोएम एवं सेकेंडरी जाइलम के मध्य में 2 से 3 थिक वॉल सेल की कैम्बियम पाई जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टेंजेंशियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ स्टेम। ठीक है,
स्टेम के पीत रहित, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन को क्या कहते हैं? टेंजेंशियल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कहते हैं, ठीक है। टेंजेंशियल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन का माइक्रोस्कोप से स्टडी करने पर हमको निम्नलिखित संरचनाएं जो है वो देखने को मिलती हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं हम लोग सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम ट्रैकिड्स का बना होता है। इसकी सेल जो है वो इलोंगेटेड ट्यूब के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। इनकी वॉल थिक होती है, मिडिल लैमिना पाई जाती है। ट्रैकिड्स के वॉल में अनेक पॉड्रेट पिट्स पाए जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक पॉड्रेट पिट जो है वो सेमी लूनियल होता है। इसके लेटरल में एक पोर प्रेजेंट होता है, ठीक है। दो पॉड्रेट पिट्स के खुलने के स्थान पर मिडिल लैमिना प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें लिग्निन की एक डिस्क पाई जाती है जिसे टोरस कहते हैं, ठीक है। यह टोरस एक स्टॉपर की भांति काम करता है। सेकंड देखते हैं हम लोग इसमें मेडुलरी रेस। जाइलम रीजन में दो प्रकार की मेडुलरी रेस पाई जाती हैं। लीनियर मेडुलरी रेस इलोंगेटेड, नैरोअर एवं यूनिसेरिएट होती है, ठीक है, जिनके मध्य स्टार सेल्स पाई जाती हैं। इनके ऊपर एवं नीचे की ओर ट्रैकिडियल सेल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूजिफॉर्म मेडुलरी रेस। ये मेडुलरी रेस छोटी एवं अंडाकार दिखाई देती है। इनके मध्य भाग में रेजिन कैविटी पाई जाती है जिसके कारण ये फूली हुई दिखाई देती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं एनाटॉमी ऑफ नीडल या लीफ का स्ट्रक्चर। स्पीसीज के अनुसार पाइनस की नीडल की बाह्य रूपरेखा में भिन्नता होती है, ठीक है। टीएस कटिंग करने पे पाइनस रॉक्सबर्गाई की नीडल, ट्राइएंगुलर पाइनस सिल्कवेस्ट्रिस की नीडल सेमी सर्कुलर एवं पाइनस मोनोफाइला की नीडल सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रदर्शित करता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसमें एपिडर्मिस, आउटर लेयर, ठीक है। यह नीडल की आउटर सरफेस होती है जो कि सिंगल लेयर थिक वॉल वाली सेल्स की बनी होती है, ठीक है। एपिडर्मिस के ऊपर में क्यूटिकल का थिक आवरण प्रेजेंट होता है, ठीक है। एपिडर्मिस कहीं कहीं पर कटी दिखाई देती है, ठीक है, इस टाइप में। इन कटे हुए भागों के नीचे सनकन स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रत्येक स्टोमेटा में दो गार्ड सेल्स एवं दो सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट होता है। ये स्टोमेटा बाहर की ओर जिस कैविटी में खुलता है उसे वेस्टिब्यूल, ठीक है, और अंदर की ओर जिस कैविटी में खुलता है उसे सब स्टोमेटल कैविटी कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के ठीक नीचे स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू की बनी हुई 3 से 4 लेयर हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होता है। यह हाइपोडर्मिस लीफ के कोणी भागों में, ठीक है, पूर्ण विकसित होती है तथा बीच बीच में सब स्टोमेटल कैविटी की उपस्थिति के कारण निरंतर न होकर अनेक समूहों में डिवाइड होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें मेसोफिल। हाइपोडर्मिस एवं एंडोडर्मिस के मध्य भाग मेसोफिल टिश्यू का बना होता है। यह पैलिसेड एवं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में भिन्नित होता है, ठीक है, सॉरी भिन्नित नहीं होता है और केवल थिन वॉल वाली पैरेन्काइमेटा सेल्स का बना होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें एंडोडर्मिस। मेसोफिल सेल्स के नीचे लीफ का वैस्कुलर सिलेंड्रिकल एक सिंगल लेयर्ड सेल्स की बनी एंडोडर्मिस से घिरा रहता है। इनकी सेल्स बैरल शेप्ड होती है तथा इनमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं पेरिसाइकल। एंडोडर्मिस के ठीक नीचे मल्टी लेयर्ड पैरेन्काइमेटा सेल्स की बनी हुई पेरिसाइकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं वैस्कुलर बंडल्स। प्रत्येक नीडल में दो वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं जो कि कंजॉइंट, कोलेटर एंड डार्क और ओपन होता है। प्रत्येक वैस्कुलर बंडल्स का जाइलम नीडल के फ्लैट भाग की ओर तथा फ्लोएम ऊपरी गोल भाग की ओर स्थित होता है, ठीक है। जाइलम ट्रैकिड्स का बना होता है जिसमें प्रोटोजाइलम ऊपर की ओर प्रेजेंट होता है,
ठीक है। जबकि जाइलम ट्रैकिट्स का बना होता है जबकि फ्लोएम सीव सेल से हम फ्लोएम पैरेन्काइमा का बना होता है। ठीक है। जाइलम और फ्लोएम के मध्य गहरे रंग की रेस प्रेजेंट होती है। ठीक है। पेरिसाइकिल के नीचे भाग में वेस्कुलर बंडल्स में कुछ विशिष्ट प्रकार के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिसे ट्रांसफ्यूजन सेल्स कहते हैं। ठीक है। ये टिश्यू निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। ट्रांसफ्यूजन ट्रैकिट्स, ये पैरेन्काइमेटल सेल्स की बनी होती है तथा इनमें कुछ लिग्निफाइड सेल्स भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। सेकंड है हमारा ट्रांसफ्यूजन पैरेन्काइमा। ये इसमें लिग्निन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। थीन सेल वॉल वाली होती है, इनमें पीट्स का अभाव होता है परंतु प्रोटोप्लाज्मा जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये टिश्यू भोज्य पदार्थों का फ्लोएम में मेसोफिल सेल्स में के मध्य संवहन करता है। ठीक है।